केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने गुरुग्राम भाजपा के मैनिफेस्टो पर पत्रकार वार्ता कर विस्तार से चर्चा की और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि भाजपा का मैनिफेस्टो लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में गुरुग्राम की तस्वीर बदलेगी। 700 बिस्तरों वाला सरकारी अस्पताल और विश्व स्तरीय वैश्विक फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि भाजपा ये घोषणा पत्र सिर्फ एक चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि हर जिले की समस्याओं व स्थायी समाधान के लिए ठोस योजनाओं का विस्तृत रूपरेखा है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सुधा यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। कांग्रेस में व्यक्ति राजनीति होती है। गुरुग्राम में चारों सीट पर कमल खिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष कमल यादव, जिला मीडिया प्रमुख पवन यादव, सह मीडिया प्रभारी राकेश राणा उपस्थित रहे। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे अहम मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है ताकि सभी वर्गों को विकास के समान अवसर मिल सकें। हरियाणा के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सुदृढ़ कदम है। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में गुरुग्राम की आवश्यकताओं, जरूरतों पर विशेष फोकस रखा गया है। जिले में एक विश्व स्तरीय वैश्विक फिनटेक हब की स्थापना अगले 5 वर्षों में की जाएगी। जिले में जीरो लैंडफिल हरियाणा के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही जिले में एक विश्वकर्मा महाविद्यालय भी स्थापित होगा। मैनिफेस्टो के बारे में बताते हुए डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, सिविल अस्पताल में आईसीयू की सुविधा के साथ हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प पूरा किया जाएगा। महिलाओं के लिए जिले में हर गाँव में एक महिला चौपाल और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा केंद्र के साथ ही जिले में ओलंपिक खेल नर्सरी भी स्थापित की जाएगी। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि दृष्टि केंद्र के नाम से गुरुग्राम में 22 जिला कमांड नियंत्रण केंद्र खोला जाएगा। पत्रकार के सवाल पर डॉक्टर सुधा ने कहा कि निश्चित तौर पर क्षेत्र में बड़े नेताओं की रैली होगी। गुरुग्राम की चारों विधानसभाओं में कमल खिलेगा। भाजपा के घोषणा पत्र से संबंधित सवाल पर कहा कि हमने वही घोषणाएं की हैं जो सरकार का दायित्व होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों का मकान, जल, भोजन की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। बस भाजपा ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देना महिला सशक्तिकरण का हिस्सा है। प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी देना उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। और एक अन्य सवाल पर डॉक्टर सुधा ने कहा कि कांग्रेस के हालात गड़बड़ है। कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है। गुरुग्राम में कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ ना कोई पार्षद नजर आ रहा और ना ही कोई नेता। कांग्रेस का परिवार छोटा है और कांग्रेस में व्यक्तिगत राजनीति भी चलती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधु, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी अगले 5 वर्षों का एक संकल्प पत्र लेकर के हरियाणा की जनता के बीच में आई है। हम आने वाले समय के अंदर अपने सब कामों को, किन किन कामों को करेंगे, ऐसे पत्र की हमने घोषणा करी है। और साथ में ये भी बताने का काम किया है कि जो पिछले चुनाव का संकल्प पत्र था वो हमने 95% तक पूरा करने का काम किया है। तो हमारा वादा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है। हमारा काम है कि हरियाणा की उन्नति और प्रगति के लिए जो विजन हम रखें उस विजन को धरातल के ऊपर उतारना है। और 20 प्रमुख बिंदु जो संकल्प के हैं वो हमने लिए हैं। इसमें पहला ये है कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का काम होगा। 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करने का भी संकल्प हमने लिया है ताकि हमारे हरियाणा के युवाओं को लोकल स्तर के ऊपर काम मिल सके और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। केंद्र की तर्ज पर चिरायु योजना में पहले वहाँ पर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड था। उस आयुष्मान कार्ड में हरियाणा ने भी अपना योगदान जोड़ते हुए चिरायु योजना को एक्सटेंड करा था और उस चिरायु योजना में 10 लाख रुपए का किसी भी इलाज के लिए देने का काम किया है। और 70 वर्ष से ऊपर प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त योजना
अलग से दी जाएगी, ये भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद से लेकर के आचार संहिता आने तक आप सबने देखा होगा कि 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम जिस दक्षिणी हरियाणा में बैठे हैं, जहां बाजरे की फसल होती है, हरियाणा इकलौता राज्य ऐसा है जहां पर बाजरे को भी समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदा जाता है और आसानी के साथ में खरीदा जाता है। तो हमने 24 फसलों को इनको दिया है। हमारी सरकार ने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां दी। 2 लाख युवाओं को और नौकरी देने का प्रावधान आने वाले 5 वर्षों के अंदर होगा। और ये पहली सरकार हरियाणा में ऐसे बनी है जहां पर मेरिट के आधार पर नौकरियों को दिया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 5 लाख आवास बनाने का संकल्प है।